मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मकबर मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज गांधी परिवार के एक और नए सदस्य की लोकसभा में एंट्री हो गई, यानी कि गांधी नेहरू परिवार का एक और सदस्य आज देश का सांसद बन गया। देश की राजनीति में उनकी विधिवत प्रवेश हो गया और वो नेता है प्रियंका गांधी वाड्रा। वो नेहरू गांधी परिवार की सदस्य हैं प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राजीव गांधी की बेटी, इंदिरा गांधी की पौत्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू की परपौत्री, यानी कि उस परिवार के जिसका कि आज़ादी के बाद से लेकर और आज तक, जब से देश आज़ाद हुआ, जब से देश के अंदर संवैधानिक संस्थाएं शुरू हुई, जब से लोकसभा शुरू हुई, इस परिवार का कोई ना कोई सदस्य लोकसभा में जरूर रहा। मात्र एक ऐसा मौका था जब किसी गांधी परिवार से और कांग्रेस पार्टी से किसी नेता की लोकसभा में एंट्री ना रही हो। वो दौर आपको ध्यान होगा जब राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही लोग संसदीय प्रणाली कहें या फिर चुनावी व्यवस्था और या फिर कांग्रेस की राजनीति, इससे काफ़ी हद तक कट कर रहे थे। उसके बाद सोनिया गांधी की एंट्री हुई और सोनिया गांधी लगातार लोकसभा की मेंबर बनती रहीं, कभी रायबरेली से, कभी अमेठी से, और आजकल वो राज्यसभा के सदस्य हैं। खैर, प्रियंका गांधी वाड्रा के अब लोकसभा सदस्य होने के बाद कई ऐसे रिकॉर्ड बन गए जो गांधी नेहरू परिवार के दशकों पहले कभी रहे थे, और एक रिकॉर्ड तो ऐसा बन गया जो आज तक कभी बना नहीं और शायद कभी भविष्य में भी कब बनेगा कुछ कह नहीं सकते। और वो रिकॉर्ड है एक ही परिवार के माँ, बेटा, बेटी सभी देश की संसद के अंदर, यानी कि सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लोकसभा के सदस्य, दोनों सांसद, यानी कि सांसद तीनों, एक राजस्थान से राज्यसभा की, एक उत्तर प्रदेश से लोकसभा के और एक केरल से लोकसभा की सदस्य। प्रियंका गांधी ने आज जब शपथ ली संसद के अंदर लोकसभा सदस्य के तौर पर, सांसद के तौर पर, तो उन्होंने वही जिस प्रकार से राहुल गांधी ने शपथ ली थी वही अंदाज प्रियंका का था। राहुल गांधी ने भी, अब की बार आपको ध्यान होगा, जब संसद सदस्य की शपथ ली थी तो उन्होंने भी हाथ में संविधान की पुस्तक लेकर के शपथ ली थी, और आज जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने शपथ ली तो उनके हाथ में भी संविधान की पुस्तक थी। जो मैं आपको बता रहा था रिकॉर्ड बनने की बातें, तो रिकॉर्ड बनने का आप देखें 71 साल बाद ऐसा मौका आया कि जब भाई बहन, सगे भाई बहन लोकसभा के अंदर होंगे गांधी परिवार के, कांग्रेस पार्टी से। इससे पहले एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बहन विजेता पंडित वो लोकसभा के सदस्य रहे थे एक ही सदन में, और अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यानी कि दोनों भाई बहन ये एक लोकसभा के सदस्य हैं। आपको यहां ये बताना भी जरूरी है, जो मैं आपको बता रहा था कि अब की बार जैसे 3 सदस्य हैं गांधी परिवार के, तो ऐसा भी मौका रहा जब 5 सदस्य गांधी परिवार के लोकसभा के अंदर रहे, कभी 5 कभी 4। आप देखें तो पिछली लोकसभा को देख लें आप, 2019 से 24 वाली लोकसभा जो थी, उधर गांधी नेहरू परिवार के 4 सदस्य सांसद थे। इधर माँ बेटा थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी, और उधर माँ बेटा थे मेनका गांधी और वरुण गांधी। 2 सदस्य भारतीय जनता पार्टी से और 2 सदस्य कांग्रेस से। अगर उससे पहले का जाएं तो फिर एक वो दौर था जब मेनका गांधी और सोनिया गांधी दोनों, यानी कि देवरानी जेठानी, लोकसभा के अंदर थी। सोनिया गांधी कांग्रेस से हुआ करती थी और मेनका गांधी जनता दल से, उसके बाद निर्दलीय और फिर भारतीय जनता पार्टी से। यानी कि राजनीति के अंदर जो भारत की राजनीति है, जो लोकतांत्रिक चुनावी राजनीति है, इसके अंदर गांधी परिवार का जो दखल रहा है, जो हस्तक्षेप रहा है, या गांधी परिवार की जो से रही है, वो लगातार अनवरत चलती रही है। मैंने आपको बताया कि केवल 2 ही मौके ऐसे थे कि जब लोकसभा के अंदर
गांधी नेहरू परिवार का कोई कांग्रेसी सदस्य नहीं था। कांग्रेस पार्टी से कोई नेता गांधी नेहरू परिवार का लोकसभा के अंदर नहीं था। ये वो दौर था जबकि मैंने आपको बताया पहले कि अभी कि जब राजीव गांधी की हत्या के बाद में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने चुनाव से किनारा कर लिया था। उस दौरान मेनका गांधी सांसद तो बनी, लेकिन वो जनता दल से और निर्दलीय सांसद बनी। प्रियंका गांधी के अब राजनीति में आने से और कांग्रेस का सांसद होने से आखिर लोकसभा में क्या नया नजारा दिख सकता है। आज आप देख रहे होंगे कि जब प्रियंका गांधी जा रही थी संसद के अंदर शपथ लेने के लिए, तो उनकी एक फोटो लेने के लिए, इमेज लेने के लिए राहुल गांधी आगे थे और कह रहे थे कि मुझे आपका एक फोटो लेना है, मैं आपका एक फोटो ले लूं। राहुल गांधी और प्रियंका के आप कई बार देखते रहे होंगे अंदाज, कई आपने उनके चित्र देखे होंगे, कई आपने उनके फोटो देखे होंगे, चाहे वो भारत यात्रा के दौरान के हों, चाहे वो कश्मीर के हों, और चाहे इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान कई ऐसे मौके रहे जिसके अंदर के विभिन्न अंदाज में आप फोटो देख सकते हैं। आप आज भी देख सकते हैं गूगल पर जाकर के कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जो पिक्चर्स रही हैं। अब लोकसभा में आने के बाद में जब दोनों भाई बहन लोकसभा में होंगे, आपने कल सुना होगा राहुल गांधी को आजकल पूरा बरसते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, एनडीए गवर्नमेंट पर, और अब जब उनको बहन का साथ मिलेगा तो वो वाला अंदाज कौन सा होगा। चुनाव प्रचार के दौरान तो आपने कई बार प्रियंका गांधी को सुना होगा, और अब जब वो संसद में बोलेंगी, क्योंकि जब चुनाव प्रचार में रहती थी तो कभी वो लोगों को भावुक करती थी, इमोशनल भाषण होता था, तो कभी फिर सीधा उनका चैलेंजिंग भाषण हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, मोदी शाह के लिए। और अब जब वो लोकसभा में होंगी और सामने बैठे होंगे मोदी और शाह भी, ऐसे मौके जरूर आएंगे, उस समय उनका अंदाजे बयां क्या रहेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात और है कि गांधी परिवार के इस नए सदस्य की राजनीति में एंट्री होने के बाद कांग्रेस की राजनीति कैसे बदलेगी। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर मैं कुछ पोस्ट पढ़ रहा था, कुछ लोग लिख रहे थे कि आने वाले समय में जब प्रियंका और राहुल गांधी अब दोनों सांसद होंगे, दोनों संसदीय जीवन में होंगे, एक कांग्रेस के अंदर जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, तो प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की महामंत्री हैं। अब कौन सा नया वाला जो अंदाज सामने आएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने जो रायबरेली की सीट अपने पास रखी, उत्तर प्रदेश की सीट अपने पास रखी और बहन को भेजा केरल, इस बात के भी राजनीतिक मायने हैं, सियासी मायने हैं। सियासी मायने ये हैं कि क्या देश का सबसे बड़ा राज्य जो सबसे अधिक सांसद देता है, वहां का अगर सांसदशिप अपने पास रखी राहुल गांधी ने, तो नया कोई बड़ा संदेश देना चाहते हैं। और प्रियंका गांधी वाड्रा को साउथ में भेज करके क्या दक्षिण की राजनीति को साधने के लिए अब कांग्रेस के दोनों धुर इकट्ठे चलेंगे। क्योंकि सियासत के अंदर जब धुरों की बात आती है तो धुर का मतलब तो ये भी होता है कि एक गाड़ी की दो धुरी, एक गाड़ी के दो पहिए, और दूसरा वो भी होता है कि एक दो धुर जो अलग अलग दिशाओं को जोड़ते हैं, अलग अलग दिशाओं में चल पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक महत्वपूर्ण बदलाव इस खासकर प्रियंका गांधी वाड्रा की राजनीति में एंट्री, जो चुनावी राजनीति में एंट्री के बाद हो सकता है, जिसकी लोगों के बीच चर्चा भी है, कयास भी है। और वो चर्चाएं ये हैं कि क्या कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी वाला जो मसला है पहले से ही, क्या अब वो और बढ़ सकता है। क्योंकि सियासी लोग जो होते हैं वो अपने लिए कोई ना कोई केंद्र ढूंढ लेते हैं सत्ता का, कि किस नेता के साथ अपनी पैरवी करनी है। अब ऐसा होगा कि आने वाले समय में कुछ लोग ऐसे होंगे जो राहुल गांधी के पास पैरवी करेंगे, तो कुछ पैरवी करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा के पास भी हुआ करेंगे। हालांकि पहले भी था, लेकिन अब क्योंकि वो सक्रिय राजनीति में हो गई, चुनावी राजनीति में हो गई, तो फिर वो वाला जो मसला होगा एक दूसरे की तरफ बढ़ने का, वो ज़्यादा बढ़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस की राजनीति कैसी बदलेगी, और प्रियंका गांधी वाड्रा के संसद में आने के बाद में जो कांग्रेस के सांसद हैं, 99 सांसद, उनके बीच में कौन सा नए जोश का संचार होगा। अगर लोकसभा में बोलने की बात आया करेगी तो ऑटोमेटिक रूप से, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता हुआ करता है, एक तरफ सदन के नेता और दूसरा विपक्ष के नेता, इनकी बहुत बड़ी गरिमा हुआ करती है। और इधर अब प्रियंका गांधी आने के बाद उनकी कौन सी लोकसभा के अंदर खासकर उनकी कौन सी भूमिका होगी, यह बहुत सारे सवाल भी हैं आगे। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके साथ में छोड़ करके जा रहा हूं कि क्या प्रियंका गांधी के सांसद बनने के बाद अब कांग्रेस के राजनीतिक ग्राफ में कोई और उठाव आएगा। आपको क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद राहुल गांधी का रहना और फिर
प्रियंका गांधी वाड्रा को केरल भेजना, दक्षिण में भेजना और दक्षिण से प्रियंका गांधी वाड्रा का भी राहुल गांधी से भी ज़्यादा बड़े मतों से अंतर से जीत करके आना, क्या अब दक्षिण उत्तर की राजनीति को अलग अलग साध लिया जाए, ये कांग्रेस की योजना रहेगी। और आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय के अंदर कांग्रेस का भविष्य है, क्योंकि प्रधानमंत्री हो या भाजपा के नेता लगातार कहा करते हैं कि कांग्रेस जा रही है, क्या उसके अंदर कोई और ग्राफ में उठाव आ सकता है या कांग्रेस का कार्यकर्ताओं का मनोबल और ज्यादा बढ़ सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।